हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता दूं कि 10 जुलाई को आज किसी भी शिफ्ट का दोस्तों एग्ज़ाम नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, कुल 12 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो उनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न को तथा उससे संबंधित उन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि दोस्तों आपका आगे के शिफ्टों में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, ये आपका गॉड ऑस्टिन जो चोटी है वो दोस्तों आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वो लगाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, NSO के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आय का अनुमान लगाया जाता है। अगला है दोस्तों, किस नृत्य शैली में सर्प के संचलन मूवमेंट के समान संचलन होता है? तो दोस्तों, ये नृत्य शैली आपका है ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया नृत्य शैली जो कि दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। वहीं बात कर दोस्तों भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि ये आपका कि निम्न में से कौन आसियान के संस्थापकों देशों में से एक है? तो दोस्तों, आसियान एक कुछ कंट्री का एक संगठन है जो कि दोस्तों इसका जो संस्थापक देशों में से आपका जो मलेशिया है वह दोस्तों आपका संस्थापक देशों में से आपका है। अगला है दोस्तों कि चीनी यात्री वैनसांग के किस शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों, चीनी शास्त्री जो वैनसांग है वो दोस्तों आपका हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान दोस्तों आपका भारत आया था। वहीं पर बात करें तो समुद्रगुप्त की, तो दोस्तों समुद्रगुप्त जिसे दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये कहा था दोस्तों आपका वी स्मिथ ने आपको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला दोस्तों कि विकिरण को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों, विकिरण को मापने के लिए आपका गीगर काउंटर है दोस्तों आपका, उसका उपयोग होता है विकिरण को मापने के लिए। अगला है दोस्तों कि किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता है? तो दोस्तों, पेरियार आपका कहा जाता है वी रामास्वामी नायकर को दोस्तों आपका पेरियार के रूप में जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न दोस्तों आया था, ए वेटिंग फॉर वीजा बुक किसका है? तो दोस्तों, ए वेटिंग फॉर वीजा बुक आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। ज्योतिबा फुले से संबंधित प्रश्न आया था कि दोस्तों कि आपका ये जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों कि इज़ नॉट डांस ऑफ फोक डांस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आपका जो मोहिनी अट्टम है वो फोक डांस आपका नहीं है। इसके अलावा दोस्तों लवानी, कालबेलिया और दोस्तों जो रोफ डांस है वह आपका फोक डांस के रूप में आता है। अगला दोस्तों, कल्पसूत्र पाठ किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो कल्पसूत्र पाठ है वो दोस्तों आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जिसे कि दोस्तों आपका वास्तविक संस्थापक आपका महावीर स्वामी जी थे, जो कि दोस्तों आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और लास्ट तीर्थंकर आपका यही जैन धर्मी महावीर स्वामी ही थे। महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा वैशाली में, और दोस्तों मृत्यु हुआ था आपका पावापुरी बिहार शरीफ में। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट के साथ सबसे गहरा भूमि से घिरा और पूर्ण रूप से संरक्षित बंदरगाह है? तो ये दोस्तों आपका जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है वह दोस्तों आपका सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह है। यह प्रश्न दोस्तों आपके शिफ्ट में आ चुके हैं। अगला है दोस्तों कि 2022 में पर्पल कैप किसने जीता? तो दोस्तों IPL 2022 से भी प्रश्न आते रहे हैं, तो ये दोस्तों आपका जीता है युजवेंद्र चहल ने दोस्तों, जो कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज थे। और दोस्तों बात करें ऑरेंज कैप का, तो ऑरेंज कैप जीता है दोस्तों आपका जोस बटलर ने, जो कि दोस्तों आपका ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं।
और दोस्तों जो 2022 का टाइटल कौन जीता, तो ये जीता दोस्तों आपका गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर, जिसके कप्तान दोस्तों हार्दिक पांड्या थे। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर को दोस्तों आपका जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला दोस्तों कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण आता है। तो दोस्तों मिर्च में तीखापन वो दोस्तों आपका कैप्साइसिन के दोस्तों उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन आपका आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों जो आपका हीरा है वो आपका दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ है अब तक का। अगला है कि दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका नील नदी हो जाएगा। वहीं दोस्तों भारत का सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ये दोस्तों आपका गंगा नदी दोस्तों आपका भारत का हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा तय किया गया है कि ओलंपिक खेल 2024 का मेज़बानी कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों ओलंपिक खेल 2024 का जो मेज़बानी है वह आपका दोस्तों पेरिस में किया जाएगा। 2020 का ओलंपिक दोस्तों आपका कहाँ किया गया था, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला दोस्तों कि अप्रैल में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में आपका नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मनोज सोनी को दोस्तों आपका यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों कि प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों जो आपका लाल, हरा और नीला है वह दोस्तों आपका प्राथमिक रंग होता है। अगला दोस्तों कि तुर्की की राजधानी क्या है। तो दोस्तों तुर्की का जो राजधानी है अंकारा दोस्तों आपका तुर्की का राजधानी होता है। अगला दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग था। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वो दोस्तों आपका संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम से बना था आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला दोस्तों कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची प्रदान करती है। तो ये दोस्तों आपका 7वीं जो अनुसूची है उसी में दोस्तों आपका राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को दोस्तों आपका विभाजित किया गया है। बात कर दोस्तों संघ सूची का, तो संघ सूची में जो आपका कानून बनाया जाता है वो केंद्र के द्वारा बनाया जाता है। वहीं पर राज्य सूची में कानून दोस्तों आपका राज्य सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची में दोस्तों आपका कानून राज्य या संघ दोनों में से कोई बना लेता है। लेकिन दोस्तों टकराव की स्थिति में आपका केंद्र का ही कानून आपका सर्वमान्य होगा। अगला दोस्तों कि 4 जून 2022 को किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी की है। तो ये दोस्तों आपका मेज़बानी किया है ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा के द्वारा मेज़बानी किया गया है। अगला है दोस्तों कि माइन काफ इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों माइन काफ जो कि दोस्तों आपका एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। दोस्तों ये बुक एंड ऑथर से रिलेटेड टॉप 50 प्लस का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों महाजनपद काल में जो कौशल की राजधानी थी आपका श्रावस्ती थी। महाजनपद काल में दोस्तों 16 महाजनपद थे, जो कि सबसे शक्तिशाली दोस्तों आपका मगध महाजनपद था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशों के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका जो नायलॉन है उसे दोस्तों अपना संश्लेषित रेशों के रूप में जाना जाता है, जो कि दोस्तों पूर्ण रूप से आपका है। अगला है दोस्तों कोशिका का बिजली घर क्या है। तो दोस्तों कोशिका का बिजली घर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का बिजली घर किया जाता है। अगला है दोस्तों कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी दोस्तों आपका आइजोल मिजोरम की राजधानी है। गैंगटॉक की बात करें तो ये दोस्तों आपका सिक्किम का राजधानी है। गुवाहाटी का बात करें ये दोस्तों आपका असम की राजधानी है। इम्फाल दोस्तों कहाँ की राजधानी है, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। अगला दोस्तों कि किस गिलास को आमतौर पर वाटर गिलास के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो क्षारीय सिलिकेट गिलास होता है उसे दोस्तों आमतौर पर वाटर गिलास के रूप में भी जाना जाता है। अगला दोस्तों बैंकिंग क्षमता का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों NaCO3 दोस्तों आपका
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अगला दोस्तों कि मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों कैच द रेन अभियान जो कि दोस्तों आपका दिल्ली से रिलेटेड है, इसकी शुरुआत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दोस्तों किया गया था। अगला दोस्तों कौन सा मंदिर जो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है, इसे दोस्तों ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों कि साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों साइकिल का जो आविष्कार है वो दोस्तों आपका वॉरेन ड्रेसो के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था। अगला दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका 12 सदस्य को दोस्तों आपका मनोनीत किया जाता है, जो कि दोस्तों आपका खेल, शिक्षा जगत, आपका विज्ञान जगत सहित जगत के लोगों को किया जाता है। अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों नंद किशोर सिंह जो कि दोस्तों आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आज का पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड, कोणार्क जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किसने अप्रैल 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों ये कार्यभार संभाले हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 विनय मोहन क्वात्रा, जो कि दोस्तों आपका हर्षवर्धन श्रृंखला का आपका स्थान लेंगे विनय मोहन क्वात्रा। अगला दोस्तों कि हिंदू व स्वदेश मित्र समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो क्या था आपका ऑप्शन नंबर ए जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगला है दोस्तों कि भारत में जो पहला विमुद्रीकरण हुआ वो कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला जो मुद्रा का करण हुआ था वो आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला है दोस्तों कि डैश सीपीयू का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है प्रोग्राम यूनिट, ये दोस्तों आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं है। स्टोरेज यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोस्तों आपका हिस्सा है, बाकी प्रोग्राम यूनिट जो कि आपका दोस्तों सीपीयू का हिस्सा नहीं है। अगला दोस्तों कि इनमें से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय खुला है? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यूएस से आपका दोस्तों सबसे बड़ा पुस्तकालय खुला हुआ है। अगला दोस्तों कि डैश पंजाब का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो भांगड़ा है वो आपका दोस्तों पंजाब का लोक नृत्य है। गरबा दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य है। कथक दोस्तों आपका कमेंट करके बताइए कि कहाँ का लोक नृत्य है। अगला दोस्तों कि जगन्नाथ जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों आपका बनवाया गया था आपका ऑप्शन नंबर 3 अनंत वर्मन गंगा के द्वारा दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला है दोस्तों कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कपिल देव दोस्तों आपका स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट के पुस्तक के लेखक हैं। अगला है दोस्तों कि भारत का कौन सा जो संविधान का अनुच्छेद है जो भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो दोस्तों आपका आर्टिकल 51 है दोस्तों जो कि विदेश नीति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। अगला है दोस्तों कि महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गतिविधियों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है आपका ज्वार भाटा के रूप में, जिसे दोस्तों इंग्लिश में टाइड्स भी कहते हैं। अगला दोस्तों कि विटामिन ए के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों विटामिन ए के से आपका दोस्तों रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है वो दोस्तों आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अगला दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जो झील है टिटिकाका झील वो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका स्थित है साउथ अमेरिका में दोस्तों आपका स्थित है टिटिकाका झील। अगला दोस्तों कि इंडिया इज प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है आपका ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी, जो कि सबसे लंबी नदी है। अगला दोस्तों कि हाउसबोट शिकारा किस भारतीय गीत के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हाउसबोट शिकारा है वो दोस्तों आपका डल झील के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन था दोस्तों कि हाउसबोट शिकारा किस भारतीय झील के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 डल झील दोस्तों आपका सही आंसर होगा।
अगला है दोस्तों कि भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो दोस्तों रज़िया सुल्तान है दोस्तों, जो भारत की पहली महिला शासिका सुल्तान है। ये दोस्तों 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी में आपका गद्दी पर बैठी थी। इसके पिता का नाम दोस्तों आपका इल्तुतमिश है। ये तीनों प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में दोस्तों जो जितने हुए वहाँ उसमें आ चुके हैं। अगला है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? दोस्तों 1938 में आपका सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों आपका चुना गया था। अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, लोकप्रिय लोकगीत है? तो दोस्तों जो कजरी है ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। अगला दोस्तों कि पृष्ठ तनाव का इकाई क्या है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव का इकाई आपका प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊर्जा दोस्तों आपका पृष्ठ तनाव का इकाई है। अगला दोस्तों कि विश्व का सबसे व्यस्त नाव्य नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो राइन नदी है ऑप्शन नंबर 3 वो दोस्तों आपका विश्व का सबसे व्यस्त नदी है। अगला दोस्तों कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे? तो दोस्तों आपका जो जेनसन मंडेला है ऑप्शन नंबर ए आपका नेल्सन मंडेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अगला दोस्तों कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता की बात करेंगे दोस्तों आपका 1932 ईस्वी में आपका हुआ था। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग है, जो कि दोस्तों आपका 280 के तहत नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला दोस्तों कि खानवा की युद्ध लड़ाई में बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों राणा सांगा के बीच दोस्तों आपका लड़ी गई थी। हेमू और अकबर के दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। टोडरमल दोस्तों अकबर का आपका नौरत्न में शामिल था। शेरशाह सूरी दोस्तों आपका सूर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था। शेरशाह सूरी जो कि दोस्तों आपका हुमायूं को हराकर 1530 ईस्वी में आपका दिल्ली पर शासन किया था। अगला दोस्तों कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स है, जो कि दोस्तों आपका एक प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रिंटर दोस्तों जो कि कंप्यूटर का भाग है, जिससे कि दोस्तों पेज प्रिंट किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स दोस्तों आपका उसी का भाग है। प्रिंटर आपका राइट आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ट्रिटियम। अगला है दोस्तों कि जीएसटी परिषद भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो जीएसटी जो परिषद है वो भारतीय संविधान में दोस्तों आपका आर्टिकल 279A के अंतर्गत आती है, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खा जो कप है वो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर 3 हॉकी से। अगला है दोस्तों कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान डैश के तहत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आपका आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 43A के तहत किया गया है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपका उसमें से बताना है कि कौन महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपका जो तमाशा है वो आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गरबा की, तो ये दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य है। इसके बाद बात करें दोस्तों डांडिया की, तो ये भी दोस्तों आपका गुजरात का ही लोक नृत्य है। दोस्तों आप भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला है दोस्तों कि जातक जो कथाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जातक कथाएं हैं जो दोस्तों आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध धर्म का जो स्थापना दोस्तों कौन किया था? तो आपका किए थे दोस्तों गौतम बुद्ध, जिनका जो जन्म है वो दोस्तों आपका 563 ईसा पूर्व में होता है। इसके बाद दोस्तों इनकी मृत्यु आपका 483 ईस्वी पूर्व में होता है। तो दोस्तों मृत्यु 563 और जन्म 563 और BC में और मृत्यु 483 ईस्वी में। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ गई थी? तो ये ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों आपका बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में किया था। और इनके बचपन का नाम दोस्तों आपका क्या है? तो सिद्धार्थ है। इतना फैक्ट्स को आप याद रखें, इनसे आने वाले प्रश्न सभी बन जाएंगे। अगला दोस्तों कि भारत के अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो भारत का अटॉर्नी जनरल है वो आपका नियुक्त किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति दोस्तों आपका आर्टिकल 52
के तहत आता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत जो एक देश है उसका एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति आते हैं, जिनका जो दोस्तों अटॉर्नी जनरल नियुक्ति का अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास है। अगला है दोस्तों कि कबड्डी खेल में एक टीम में एक समय में कितने सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों कबड्डी टीम में ऐसे तो खिलाड़ी एक्स्ट्रा बहुत होते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों जो एक टीम में मैदान पर उतरते हैं वो दोस्तों आपका कुल जो 7 खिलाड़ी होते हैं वो आपका दोस्तों मैदान पर उतरते हैं, जो कि सक्रिय खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह के प्रश्न तो हम 12 शिफ्टों में दोस्तों, हालांकि सभी शिफ्टों में 1-2 प्रश्न आए हैं। एक हॉकी का आया था दोस्तों, तो हॉकी में भी दोस्तों आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी दोस्तों आपका 11 ही खिलाड़ी होते हैं सक्रिय। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है फसल क्षेत्र, वो दोस्तों आपका एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है दोस्तों कि सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बात करें सुनील छेत्री की, तो ये दोस्तों आपका जुड़ा है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। ये दोस्तों भारतीय टीम फुटबॉल के कप्तान भी हैं। अगला दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों जो आपका संथाल विद्रोह है वो आपका दोस्तों 1855 में शुरू हुआ था। 1855 से लेकर 1807 तक ईस्वी तक दोस्तों आपका संथाल विद्रोह हुआ था। अगला है दोस्तों कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं। तो दोस्तों बुकर जो पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं वो आपका है B.S. नैपॉल, दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो रानी झांसी ट्रॉफी है वो आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, रानी झांसी ट्रॉफी। अगला दोस्तों कि बैसाखी काल बैसाखी निम्नलिखित किस देशों में बहती है। तो दोस्तों वो आपका बहती है ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश में। अगला दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम तो प्रश्न में आए हुए हैं, एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। ये दोस्तों आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 7 अप्रैल को। अगला है दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो आपका अंतिम शासक था वो आपका दोस्तों वीरदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि दोस्तों नंद शासक, जो नंद के अंतिम शासक थे आपके, वो कौन नंद शासक थे दोस्तों जिसको हराकर आपका ये मौर्य समाज की स्थापना किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो अंतिम शासक तो आपका वीरदत्त था। अशोक दोस्तों आपका महान शासक था आपका मौर्य वंश का। अगला दोस्तों कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का pH 7 है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का pH में क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, या घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन 2 है आपका घटता है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण कराया था वो आपके इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अगला दोस्तों कि डैश सेना की भागीदारी के संदर्भ में नेपाल के साथ भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों नेपाल और भारत के बीच जो आपका सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम दोस्तों आपका सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, जो कि दोस्तों भारत और नेपाल के बीच होता है। अगला दोस्तों कि किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसे दोस्तों आपका सूर्य उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों बात करें 2011 का, तो दोस्तों आपका जो सिक्किम है वहाँ की जनसंख्या दोस्तों आपका सबसे कम है। तो बात करें दोस्तों कहाँ का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा है। अब बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व
किस राज्य का है, तो वो दोस्तों आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व दोस्तों 17 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर आपका है। अगला दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका स्थित है आसाम में। अगला दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले जो आपके भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं आपका दोस्तों सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो हाल ही में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला है दोस्तों कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग का है, तो ये दोस्तों आपका लेजर हिमालय का दोस्तों आपका भाग है, लेसर हिमालय का भाग है। अगला है दोस्तों कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी, तो दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी वो आपका लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के द्वारा, जो कि दोस्तों आपका लोदी वंश का अंतिम शासक था। बात करें दोस्तों पानीपत का पहली लड़ाई तो हुई थी, पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। वहीं बात करें दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई तो ये दोस्तों आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। बात करें दोस्तों पानीपत कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। अगला है दोस्तों कि किस जीवाणु के कारण जो है दही बनता है, तो दोस्तों ये आपका लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उसके कारण दोस्तों दही का निर्माण होता है। अगला है दोस्तों कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों पहली बोलती फिल्म आलम आरा आपकी पहली बोलती फिल्म है। अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन सी शैली रासलीला नृत्य से संबंधित है, तो दोस्तों आपका जो लव स्टोरी है आपका राधा और कृष्णा का वो दोस्तों आपका संबंधित है शैली रासलीला नृत्य शैली से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।